वो पुलिस जो है वो हमारे दे आर फॉर आवर सिक्योरिटी, दे आर नॉट हियर टू स्केयर अस, हमें बचाने के लिए, ना कि हमें मारने के लिए। आज मेरे बच्चे को जिस तरीके से आप वीडियो देखोगे डंडों से मार रहे हैं, ऐसे तो वो मर जाता। ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग बिल्ड। मतलब मुझे तकलीफ होती है वो वीडियो देख के। ये ऐसा बड़ा स्कार हमारी पूरी जिंदगी के लिए हमारे दिल में लगा के गए कि सबसे पहले अभी तक 11 सस्पेंड हुए हैं, जिनमें से एक शमिंदर सिंह जो है वो सस्पेंड नहीं हुआ है। इंस्पेक्टर शमिंदर सिंह शुड बी सस्पेंडेड क्योंकि वो खुले में भी अभी भी। सेकेंड थिंग इज मैम सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए क्योंकि पूरा सिस्टम करप्ट है यहाँ पे। मैम थर्ड मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी ये हैं ये सारों को अरेस्ट होना चाहिए अब, और इन सबको डिसमिसल फ्रॉम देयर सर्विस होना चाहिए। एंड अगर जो भी प्रोसेस है टिल दैट टाइम इनकी पोस्टिंग पटियाला में कभी भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दे आर थ्रेट टू अस, क्योंकि इन्होंने मेरी मॉम को ओपनली थ्रेट भी करा है। पंजाब के पटियाला में सेना के कर्नल और उनके बेटे से मारपीट के मामले में पंजाब पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। पंजाब पुलिस पर मामले को ढकने का आरोप है, वहीं पीड़ित परिवार इस मामले में इंसाफ के लिए दर-दर भटक रहा है। कर्नल की पत्नी इस पूरे मोर्चे को संभाल रही हैं और कुछ पूर्व भारतीय सेना के अधिकारी उनकी इसमें मदद कर रहे हैं ताकि उन्हें इंसाफ दिलाया जा सके। इस मामले में पंजाब पुलिस ने 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करते हुए एक आईएएस अधिकारी परमबीर सिंह के नेतृत्व में जांच कमेटी बिठा दी है और कहा यह गया है कि आने वाले कुछ हफ्तों में वो जांच करके इसकी रिपोर्ट सौंप देंगे। लेकिन मसला यह है कि 3 हफ्ते तक का इंतजार क्यों करना पड़ेगा, और सवाल यह कि जब 12 पुलिसकर्मियों पर आरोप थे तो उन पर एफआईआर क्यों नहीं किया जा रहा और 12 पुलिसकर्मियों को क्यों नहीं सस्पेंड किया गया। सुनिए पीड़ित परिवार ने क्या कुछ बताया है। My own army started helping me once General Dhillon got involved. My first of all thanks to him. There are lot of people जिनको ये प्रॉब्लम आई है। ये सारी प्रॉब्लम होने के बाद, देखने के बाद, I'm giving you a word. I don't want to be a politician, but yes, I will fight for every person जिसको प्रॉब्लम है और जिसको जस्टिस नहीं मिला। I will fight for every person. And I will tell army to make a organization जहाँ खाली आर्मी के तकलीफ वाले बंदे नहीं, जो सिविलियंस भी हैं, कोई भी कंप्लेन, I request the army commander, I request the chief कि ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ जो हमारे जैसे स्ट्रॉन्ग वुमन क्रिएट करते हैं। आर्मी ने क्रिएट किया है, ये इतना कॉन्फिडेंस मुझे मेरी आर्मी ने दिया है, बिकॉज दे हैव ऑलवेज शोन अस दैट यू आर बेटर हाफ्स, सो आई हैड टू शो दैट। मैम सीबीआई इंक्वायरी और उसके बाद ये मोर्चा, दोनों के बारे में बताइए आखिरी सवाल। आई नीड सीबीआई इंक्वायरी, नथिंग लेस देन दैट। आई नीड एसएसपी नानक टू बी सेंट आउट बिकॉज ही इज गोइंग टू बी अ थ्रेट टू मी, क्योंकि अब उनको मैंने ओपनली उनको ओपन चैलेंज कर दिया है, वो ओपन उनका पर्दाफाश कर दिया है। अब वो पर्दाफाश करने के बाद उनका ग्रज कहीं ना कहीं मेरे ऊपर निकलेगा। मैम फर्स्ट मेरी जो मांग है कि सबसे पहले अभी तक 11 सस्पेंड हुए हैं, जिनमें से एक शमिंदर सिंह जो है वो सस्पेंड नहीं हुआ है। इंस्पेक्टर शमिंदर सिंह शुड बी सस्पेंडेड क्योंकि वो खुले में भी अभी भी। सेकेंड थिंग इज मैम सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए क्योंकि पूरा सिस्टम करप्ट है यहाँ पे। मैम थर्ड मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी ये हैं ये सारों को अरेस्ट होना चाहिए अब, और इन सबको डिसमिसल फ्रॉम देयर सर्विस होना चाहिए। एंड अगर जो भी प्रोसेस है टिल दैट टाइम इनकी पोस्टिंग पटियाला में कभी भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दे आर थ्रेट टू अस, क्योंकि इन्होंने मेरी मॉम को ओपनली थ्रेट भी करा है। ये बताइए, एक कम उम्र में इस तरह से आपकी मदर बोली थी कि आप कंट्री छोड़ने तक की बात कर रहे थे, लेकिन अब जबकि ये लड़ाई इतनी सामने आ गई है, आगे आ गई है, तो किस तरह का सपोर्ट सिस्टम आपके अपने कॉलेज से या अपने दोस्तों से आ रहा है? मैम सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट मीडिया ने बहुत सपोर्ट करा है, फ्रेंड्स, फैमिली, पब्लिक बहुत सपोर्ट करती है। पर जिन लोगों को डिसीजन मेकिंग में बिठाया हुआ है मैम हमने पंजाब पुलिस के, वो लोग अगर हमारे को सपोर्ट चाहे कितना भी हो, पर जिसने कंप्लेन लिखनी है वो बंदा ही ना सपोर्ट करे तो कितनी भी सपोर्ट के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा। आज क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम ऐसे लोग जो अभी बैठे हुए हैं सिस्टम पे, पहली चीज इनका डिसमिसल होना चाहिए, दैट देयर शुड बी पीपल हु आर बेटर, हु आर ऑनेस्ट, दे शुड बी केप्ट इन दिस अपॉइंटमेंट। दरअसल 13-14 मार्च की रात राजेंद्र हॉस्पिटल के बाहर मारपीट की यह घटना हुई थी। बताया जा रहा है कि इस मारपीट के पीछे
पार्किंग का विवाद है। सेना के कर्नल और उनके बेटे के साथ पुलिस ने इस तरह से सलूक किया जैसे वो कोई पेशेवर अपराधी हो, लेकिन जिस तरह से इसकी तस्वीरें सामने आई हैं वो साफ तौर पर समझ आती हैं कि पंजाब पुलिस के ये अधिकारी पूरी तरह से सड़क पर गुंडागर्दी कर रहे थे। और जिस तरह की चोट आई है उससे ये भी पता चलता है कि पुलिस वालों की नीयत में उन्हें जिंदा छोड़ना नहीं था। हालांकि इस मामले को अब पंजाब पुलिस के द्वारा ढकने की कोशिश की जा रही है और विभागीय जांच के आदेश देने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ परिवार आंदोलन की बात कर रहा है और इस पूरे मामले में आईएएस अधिकारी की जांच से हटकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहा है।